साधु की कसम। सुभाषपुर गांव, जिसे हर कोई शांत और पवित्र मानता था, वहाँ एक साधु बाबा का निवास था। बाबा रघुनाथ एक विद्वान और साधु थे, जिनका जीवन तपस्या और साधना में व्यतीत होता था। उनकी पवित्रता और ज्ञान के कारण गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे और हर छोटी बड़ी बात पर उनकी सलाह लिया करते थे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटित हुई। गांव की एक गरीब विधवा महिला, सुनीता, अपने घर के बाहर एक बेजान शरीर को देखकर घबरा गई। ये शव एक साधु का था, जिसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर भय का संकेत था। सुनीता ने तुरंत खबर दी और गांव के लोग जुट गए। बाबा रघुनाथ को बुलाया गया। उन्होंने शव की ओर ध्यान से देखा और गंभीरता से बोले, ये साधु अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा शांति में नहीं है। उन्हें किसी ने धोखा दिया है। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इस साधु के साथ क्या हुआ। बाबा रघुनाथ ने एक अनोखी सलाह दी। उन्होंने कहा कि वे साधु की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करेंगे, जिसमें सभी गांव वाले शामिल होंगे। रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली के पास, जहां साधु की मृत्यु हुई थी, सब लोग एकत्र हुए। बाबा रघुनाथ ने मंत्रों और पूजाओं के माध्यम से अनुष्ठान शुरू किया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और हवेली की दीवारें जैसे खुद को सहेजने लगीं। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, बाबा रघुनाथ ने सबको बताया कि साधु की आत्मा को शांति की आवश्यकता है और इसके लिए उन्होंने एक विशेष व्रत लेने का संकल्प लिया है। उन्होंने सबको बताया कि साधु ने एक कसम ली थी, किसी भी हाल में सच की पहचान करना। अगले दिन बाबा रघुनाथ ने साधु के जीवन की जांच शुरू की। उन्होंने पता लगाया कि साधु की मृत्यु से पहले गांव के एक बड़े नेता, भानु, ने साधु को धन और सम्मान का वादा किया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं किया। भानु ने साधु को धोखा दिया और उसकी आत्मा को असंतोष में छोड़ दिया था। बाबा रघुनाथ ने भानु को सच्चाई का सामना कराया और उसे दोषी ठहराया। भानु ने अपने कुकृत्यों के लिए माफी मांगी और साधु की आत्मा को शांति देने के लिए बड़ी मात्रा में दान किया। साधु की आत्मा को शांति मिली और गांव में सुख शांति लौट आई। बाबा रघुनाथ की तपस्या और सच्चाई की खोज ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। गांव वाले अब भी साधु रघुनाथ को श्रद्धा और सम्मान से याद करते हैं और उनकी कसम ने सबको सच्चाई की ओर प्रेरित किया। साधु की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन गांव की खुशहाली बहुत जल्द ही एक नई मुसीबत से जूझने लगी। भानु के द्वारा किया गया दान और साधु की कसम की याद अब भी गांव वालों की जिंदगी में गहराई से समाई हुई थी। एक रात, जब चांदनी रात ने अपने सौंदर्य से आकाश को सजाया था, तो अचानक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग रात को अजीब आवाजें सुनने लगे। घरों की चीजें बेतरतीब तरीके से इधर उधर हो जाती थी और कई बार तो सोते समय लोगों को अजीब सपने आते थे। भानु ने देखा कि उसकी हवेली में चीजें और भी अजीब होने लगी थीं। उसने बाबा रघुनाथ से मदद मांगी और बाबा ने सुझाव दिया कि शायद साधु की आत्मा की शांति का अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ है। रात के अंधेरे में बाबा रघुनाथ ने अपने कुछ शिष्य और गांव वालों के साथ मिलकर एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि साधु की आत्मा की अंतिम कसम को पूरा करना होगा ताकि गांव को पूरी तरह से शांति मिल सके। इस बार अनुष्ठान के दौरान एक और चौंकाने वाली घटना घटी। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवेली के अंदर से एक भयानक शक्ति का संचार होने लगा। दीवारों पर अजीब आकृतियां बन गईं और हवेली में एक ठंडी हवा चलने लगी। बाबा रघुनाथ ने धैर्यपूर्वक अनुष्ठान जारी रखा और गहरी साधना में जुटे रहे। सभी लोग भयभीत थे, लेकिन बाबा के विश्वास ने उन्हें धैर्य दिया। अचानक एक तेज प्रकाश हवेली के अंदर फैल गया और एक अनदेखी शक्ति ने खुद को प्रकट किया। वह शक्ति साधु की आत्मा थी, जो अब पूरी तरह से शांति की ओर अग्रसर थी। साधु की आत्मा ने बाबा रघुनाथ को धन्यवाद कहा और बताया कि उसकी कसम अब पूरी हो गई है। आत्मा ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और शांतिपूर्वक विदा हो गई। इस घटना के बाद गांव में अमन चैन लौट आया। लोगों ने बाबा रघुनाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया। भानु ने अपनी गलती स्वीकार की और एक बेहतर इंसान बनने का संकल्प लिया। साधु की कसम और बाबा रघुनाथ की तपस्या ने गांव वालों को सच्चाई, ईमानदारी और एकता की महत्वता समझाई। गांव में अब हर कोई सुख शांति के साथ जीने लगा
और साधु की आत्मा की याद हमेशा उनकी दिलों में जीवित रही।